हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। करम पर्व पर महिलाओं को तोहफा, मैया सम्मान योजना की राशि जारी, खाते में आए 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,78,000 से ज्यादा महिलाओं को 2500 रुपए मिल गए हैं। करम पर्व के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त महीने की सम्मान राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी गई है। इस योजना से रांची जिले की 3,78,641 महिलाओं को फायदा मिला है। सरकार ने इनके खाते में कुल 94,66,02,500 रुपए भेजे हैं। हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि मिल गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही दूसरे जिलों की महिलाओं को भी जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, आज करम पर्व के अवसर पर उनके खाते में भी राशि जारी कर दी जाएगी और उनके खाते में भी 2500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको बता दें कि रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि करम पर्व पर दी गई यह सम्मान राशि महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लाभुक महिलाओं को पैसा समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। आपको बता दें कि अगस्त महीने की किस्त 50 लाख से अधिक महिलाओं को राशि ट्रांसफर होनी है। सभी जिलों को राशि ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और करम पर्व के पूर्व ही राशि भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। मालूम हो कि पिछले माह जुलाई में 50,30,000 लाभुकों को राशि ट्रांसफर की गई थी। तो जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं, उनके खाते में आज पैसे जारी होने की संभावना है। झारखंड राज्य व्यवस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन समेत 67 प्रस्तावों पर हेमंत सोरेन कैबिनेट ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें झारखंड राज्य व्यवस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए कार्य नियमावली समेत 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दिवंगत शिबू सोरेन के मोरहाबादी आवास को रूपी सोरेन, गुरुजी की पत्नी एवं सीएम हेमंत सोरेन की मां के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वह झारखंड कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग की बैठकों के लिए खर्च की गई राशि को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली 2025 का अनुमोदन किया गया। वहीं झारखंड में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी एवं ललित कला अकादमी के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी एवं ललित कला अकादमी का गठन किया जाएगा। वहीं झारखंड पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम संशोधन विधेयक एवं बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के तहत 232 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। कैबिनेट ने पुनासी जलाशय योजना के लिए 1851 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सार्वजनिक निधि के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। वहीं रामगढ़ के बरियातू से हुंड्रू पथ के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं इधर झारखंड कैबिनेट ने डॉक्टर फरहान, डॉक्टर ज्योति कुमारी, डॉक्टर भावना एवं डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी झारखंड की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कियां भी करेंगी पढ़ाई, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। टॉपर्स को दिए लैपटॉप, मोबाइल और स्कूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में लड़कियां भी पढ़ाई करेंगी। अब तक नेतरहाट केवल लड़कों के लिए आवासीय विद्यालय हुआ करता था। उन्होंने इस बात की घोषणा मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण सह मेधा सम्मान समारोह में की। मंत्रालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर 2025 परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में उन्होंने टॉपर्स को लैपटॉप, मोबाइल, सुजुकी की 125 सीसी स्कूटी और 3 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। जैक बोर्ड के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र छात्राओं को भी इस मौके पर सम्मान मिला। इसके साथ ही राज्य सरकार की आकांक्षा कोचिंग के सफल अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों, पीजीटी,
सहायक आचार्य गणित और विज्ञान और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नियुक्तियों के माध्यम से विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी पढ़ाई कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी और अवसरों के विस्तार की पक्षधर है। झारखंड में छाए बादल, 5 सितंबर तक होगी बारिश। रांची समेत झारखंड में अनुकूल वातावरण के कारण मानसून फिर से सक्रिय है। पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज बुधवार से लेकर शुक्रवार तक कई स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर मंगलवार को बारिश के कारण रांची का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में 6 डिग्री कम है, जबकि गोड्डा का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र मंगलवार को भी अपनी जगह पर बना रहा। इधर आज बुधवार को सिस्टम या ओडिशा होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इससे झारखंड में विशेषकर रांची समेत आसपास के जिलों में अच्छी बारिश होगी। कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड होने की संभावना है और यह बारिश का सिलसिला 5 सितंबर तक जारी रह सकता है। 25 साल बाद झारखंड को मिला विस्थापन व पुनर्वास आयोग। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा, सरकार ने मेरी बात मानी। झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। लंबे समय से उठ रही इस मांग को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विधायक महतो ने बयान जारी कर कहा, आखिरकार सरकार ने मेरी बात मानी। 25 वर्षों बाद झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री दीपक बिरवादा और पूरे मंत्रिमंडल का आभार। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि पिछले मानसून सत्र में गैर सरकारी संकल्प के दौरान उन्होंने विस्थापन आयोग गठन को लेकर जोरदार बहस की थी। महतो ने कहा है कि झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाने का उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कोडरमा की हॉट मिक्स प्लांट में लगी भीषण आग, ट्रक समेत लाखों का सामान जला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक हॉट मिक्स प्लांट में आग लग गई। मुरकमनाई पंचायत के बरियारडी स्थित बिरहोर टोला के पास स्थित इस प्लांट में एक ट्रक सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पिछले 5 वर्षों से संचालित यह प्लांट कोडरमा और आसपास के क्षेत्रों में बन रही सड़कों के लिए मटेरियल तैयार करता है। प्लांट में तारकोल और अन्य सड़क निर्माण सामग्री को मिक्स किया जाता है। घटना मंगलवार को तब हुई जब टैंकर से अलकतरा को एलडीओ नामक तेल में मिक्स करने के लिए आग जलाई गई। ट्रक का उपचालक आग जलाकर चला गया। कुछ देर बाद आग अलकतरा और एलडीओ के संपर्क में आ गई। इससे आग ने विकराल रूप ले लिया और प्लांट में रखा सारा सामान जल गया। आग लगते ही प्लांट के कर्मचारी मौके से भाग गए। मरकच्चो के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अग्निकांड में प्लांट को 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। लातेहार में जेजेएमपी का एक उग्रवादी गिरफ्तार। मजदूरों से मारपीट और आगजनी मामले में पकड़ा गया माओवादी भी रह चुका है आरोपी। लातेहार में पुलिस ने जेजेएमपी के एक उग्रवादी गणेश गंजू को गिरफ्तार किया है। वह केसी इंटरनेशनल कंपनी के मजदूरों से मारपीट और आगजनी घटना में शामिल रहा है। बालूमाथ एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया है कि एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गोलीटांड में कुछ उग्रवादी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और छापामारी दल गठित किया। सर्च अभियान के दौरान गोलीटांड के पास से गणेश गंजू को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि 2 अगस्त को भाट चतरा में केसी इंटरनेशनल कंपनी के मजदूरों से मारपीट की थी। साथ ही गोलीटांड में 2 हाइवा में आग लगाने और फायरिंग में भी शामिल था। गणेश गंजू का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। वह पहले माओवादी, टीपीसी और जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। विभिन्न थानों में उस पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मुंबई ही नहीं, तेलंगाना और तमिलनाडु में 2 झारखंड भवन बनेगा, जहां जरूरी है नियुक्ति होगी सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुंबई ही नहीं, जहां जहां झारखंड के लोग अधिकतर जाते हैं वहां वहां झारखंड भवन बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में झारखंड भवन के लिए जमीन देने का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु में जमीन मिल चुकी है, अब इलाज के लिए जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा जाते हैं वहां भी तमिलनाडु सरकार ने जमीन देने का आश्वासन दिया है। जमीन मिलने पर वहां भी झारखंड भवन बनाएंगे। मालूम हो कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नवी मुंबई में झारखंड भवन निर्माण के लिए 159 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभागों का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए जहां जहां भी आवश्यकता होगी हम नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि मरांगोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहले 25 छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाता था, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो कितनी सीटों पर लड़ेगा और एसआईआर का क्या झारखंड विरोध करेगा, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय आने पर हम बताएंगे, अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। एचईसी विस्थापितों की समस्या को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिला प्रतिनिधिमंडल, इन बातों पर बनी सहमति। झारखंड विस्थापित जन कल्याण समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एचईसी विस्थापितों की पुरानी समस्याओं के साथ साथ 10 लेन सड़क निर्माण परियोजना पर भी अपनी चिंता जाहिर की। समिति का कहना है कि इस सड़क निर्माण के कारण विस्थापित आदिवासी और मूलवासी परिवारों के मकान और दुकान उजड़ने का खतरा है। मंत्री दीपिका ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बैठक कराई जाएगी ताकि प्रभावित विस्थापितों की समस्या का समाधान निकाला जा सके। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के स्कूलों में समय से पहले छुट्टी, जांच के आदेश। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय गेंडरो का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह फोटो दोपहर लगभग 1 बजे का बताया जा रहा है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय की छुट्टी कर दी गई है और छात्र छात्राएं साइकिल और बैग लेकर अपने घरों की ओर स्कूल से निकल रहे हैं। सामान्यतः विद्यालय का समय दोपहर 3 बजे तक होता है, ऐसे में दोपहर 1 बजे ही बच्चों को छुट्टी दे देना गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेंगाबाद प्रखंड के अनेकों विद्यालयों में यही स्थिति अक्सर देखी जाती है। समय से पहले छुट्टी मिलने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों का भविष्य दांव पर लगने के बावजूद शिक्षा विभाग की लापरवाही और कार्रवाई कमजोर दिखाई दे रही है। मामला तुल पकड़ने के बाद जब इस संबंध में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कृष्णदेव सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे विद्यालयों पर उचित जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों एवं कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर विभाग सख्ती से कार्रवाई नहीं करता है तो विद्यालयों में इस तरह की लापरवाही जारी रहेगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। धनबाद के चिरकुंडा में साइबर ठगी का भांडाफोड़, बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नीचे बाजार दास टोला से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक एक घर में साइबर अपराध कर रहे हैं। साइबर अपराध रोकथाम धनबाद के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी की। टीम ने 4 युवकों को साइबर ठगी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से 8 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के अधिकारी बनकर खाता धारकों को फोन करते थे। वे केवाईसी अपडेट ना होने का डर दिखाकर ओटीपी हासिल करते थे, फिर कॉल फॉरवर्ड करवाते थे तो कभी लिंक भेजकर ठगी करते थे। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 9,50,000 की ठगी। जमशेदपुर में फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, कई विभागों की मुहरें जब्त। जमशेदपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। कदमा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रसन्नजीत नाहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया है कि आरोपी ने बेरोजगार युवाओं से 9,50,000 रुपए की ठगी की। आरोपी खनन विभाग, आयकर
विभाग और कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। प्रसन्नजीत नाहा बेरोजगार युवाओं से संपर्क कर उन्हें भरोसा दिलाता था। वह अपने कथित संपर्कों के जरिए सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का दावा करता था। आरोपी फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करता था। इन नियुक्ति पत्रों को विश्वसनीय बनाने के लिए खनन एवं भूविज्ञान विभाग, कृषि विभाग, जीएसटी एवं आयकर विभाग की फर्जी मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूलता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर फर्जी दस्तावेज बनाने में प्रयुक्त HP कंपनी का लैपटॉप जब्त किया है। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। गोड्डा पुलिस ने भागलपुर से 4 आरोपी पकड़े, 8 चोरी की बाइक बरामद। गोड्डा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ललमटिया पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान डकैता के सिंधु कानू चौक पर एक बाइक चालक को रोका और कागजात की मांग की। चालक वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। पूछताछ में चालक की पहचान भागलपुर के सुंदरपुर निवासी मोहम्मद तालिबान के रूप में हुई। इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 3 लोगों को 7 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने भागलपुर के पीर 35 थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। स्थानीय पुलिस की मदद से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें गुफरान खान, मोहम्मद जाहिद उर्फ मांगन और पप्पू पासवान शामिल हैं। चारों आरोपियों के पास से कुल 8 चोरी की बाइक बरामद की गई है। कुंटी में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का प्रदर्शन, सरकार को दिया अल्टीमेटम। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। भारी बारिश के बीच आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष वीना सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 10 सितंबर से राज्य भर की सेविकाएं विधानसभा के समक्ष धरना देंगी और उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगी। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए 26,000 और 20,000 रुपये वेतन दिया जाए। अब मानदेय नहीं बल्कि वेतन चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ भी मिले। यूनियन की दूसरी प्रमुख मांगों में सेविकाओं को BLO के कार्यभार से मुक्त करना, THR से FRS को हटाना और सेविका पद का नाम बदलकर पर्यवेक्षिका करना आदि शामिल है। बिहार जा रही शराब से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी गई। गिरिडीह में 2 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त। बोकारो और गिरिडीह के 2 तस्कर धराए। गिरिडीह में पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान बिहार ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट से कुल 829 बोतल शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी बोकारो के हरला थाना क्षेत्र निवासी रोहन कुमार 25 वर्षीय, दूसरा आरोपी गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद फैजान 22 वर्षीय हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू, जारी किया गया वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। मंगलवार 2 सितंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि प्रावधान के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में हुई रिक्ति के लिए जारी अधिसूचना के 6 महीने के भीतर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाना है। इसके तहत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों AERO, ERO, DEO के कार्यालय में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। साथ ही संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दी गई है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 300 हो गई है। गुमला घाघरा नेशनल हाईवे बना मौत का गड्ढा, 3 महीने से सड़क जर्जर, प्रशासन मौन। गुमला जिला के घाघरा गुमला नेशनल हाईवे पर छठ नदी के पास पिछले 3 महीने से एक विशाल गड्ढा अब स्थानीय लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका है। इस गड्ढे में आए दिन बड़े वाहन जैसे कि बस और ट्रक फंस जाते हैं, वही छोटी गाड़ियों के लिए इस मार्ग को पार करना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और महिला स्कूटी सवारों को हो रही है। कई बार बच्चे इस गड्ढे में गिरकर घायल हो चुके हैं।
वहीं महिलाएं स्कूटी से गिरकर चोटिल हो गई हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि समस्या के प्रति पूरी तरह से उदासीन दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से यह गड्ढा जस का तस है और नेशनल हाईवे विभाग आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहा है। लोग का आक्रोश अब बढ़ने लगा है। यदि शीघ्र सड़क मरम्मत नहीं की गई तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लातेहार में तालाब से महिला का शव बरामद। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के केचकी पंचायत के शिवसागर तालाब से मंगलवार को एक महिला का शव बरामद किया गया। शव की पहचान शिवसागर टोला सराइडी निवासी सुखलाल मुशहरी की पत्नी शोभा मुशहरी 40 वर्षीय के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही तालाब किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बरवाडी थाना प्रभारी अनूप कुमार को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। कब होगा निकाय चुनाव? हाईकोर्ट में हुई सुनवाई टालने पर सरकार को लगाई फटकार। झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलगो बनाम झारखंड सरकार से जुड़ा है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने दलील दी और चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। हालांकि अदालत ने सरकार की यह मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी भी मौजूद रही। अदालत ने 4 जनवरी 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद समय पर चुनाव न कराने पर नाराजगी जताई और माना है कि यह कोर्ट की अवमानना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी। सिकिदिरी में करम महोत्सव का आयोजन, सुदेश महतो हुए शामिल। बोले, संस्कृति से मिलती है शक्ति। सिकिदिरी बैंक मैदान में करम महोत्सव की पूर्व संध्या पर समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को करम पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि करम पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। करम पर्व समाज को जोड़ने और समरसता भरने का माध्यम है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। करम अखाड़ा में पारंपरिक नृत्य गाना के साथ लोगों ने उल्लासपूर्वक उत्सव का आनंद लिया। देवघर में रिक्शा चालकों की हड़ताल, पुलिस पर मनमानी का लगाया आरोप। देवघर जिले में इन दिनों प्रशासन की मनमानी के खिलाफ ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक लगातार विरोध करते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देवघर में ई रिक्शा और ऑटो चालक यह आरोप लगाते दिख रहे हैं कि जिले के सभी चौक चौराहों पर यातायात पुलिस उनको परेशान करती है और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूली भी करती है। इसी को लेकर देवघर जिले के सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक VIP चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सोमवार को पूरे शहर में ऑटो और रिक्शा सेवा बाधित रही। वहीं मंगलवार को भी कई इलाकों में ई रिक्शा और ऑटो की सेवा लोगों को नहीं मिल पाई, जिससे लोगों को काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑटो और रिक्शा चालकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर देवघर में वार्ता की। वार्ता में ऑटो चालक की तरफ से प्रतिनिधि मंडल में गए लोगों ने कहा है कि पुलिस की तरफ से चालकों को तंग किया जाता है। यदि ऑटो या ई रिक्शा चालकों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है तो आने वाले समय में उनका विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा। ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, डीजे और भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी विशेष नजर। ईद मिलाद उन नबी को लेकर स्पेशल ब्रांच ने झारखंड के सभी DC, SSP और SP को पत्र लिखकर सतर्कता को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 5 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाए जाने की संभावना है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले ईद मिलाद उन नबी को लेकर झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने कुछ
निर्देश जारी किए गए हैं। त्यौहार कब मनाया जाएगा, इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम कब तक चलेंगे और कितनी भीड़ होने की संभावना है, जिन क्षेत्रों में जुलूस निकाले जाने की संभावना है वहां के आयोजन समूह का नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी रखें। जुलूस के संवेदनशील रास्तों पर विशेष नजर और निगरानी रखने के निर्देश। वैसे असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करें जो धर्म की आड़ में गड़बड़ी कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सहित सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर विशेष नजर रखें। जुलूस में अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लेने वाला हो तो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है। साथ ही सभी थानेदार अपने अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विवादित बिंदुओं का समाधान करें। हिंदू और मुस्लिम संगठनों के गण्यमान्य व्यक्तियों जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर और सम्मान देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनका दूरभाषा नंबर अपने पास रखें और उनसे संपर्क में रहें। सभी थानों के द्वारा अपने क्षेत्र के धार्मिक प्रमुखों से समन्वय स्थापित कर जुलूस के निर्धारित समय की जानकारी प्राप्त कर उसकी तैयारी करें। मीडिया कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें समय समय पर संकेत देते रहें कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना किया जाए। पर्व के दौरान शराबबंदी का आदेश निर्गत करें। अवैध शराब, प्रतिबंधित मांस की बिक्री और जुए के अड्डों के खिलाफ आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करें। प्रशासन के द्वारा जुलूस रूट में सघन गश्ती की जाए। लाउड स्पीकर, डीजे पर बजाए जाने वाले उत्तेजक गाने और भड़काऊ गानों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए। स्पेशल ब्रांच के द्वारा ईद मिलाद उन नबी पर्व के दौरान पूर्व में जिन शहरों में घटनाएं घटी थी उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि इन घटनाओं से सबक लिया जा सके। रांची के कांके में बंद घर से 35 लाख चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में बंद घरों में चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सन्नी कुमार और आलोक सिंह शामिल हैं। उनके पास से चोरी की गई 7,47,000 रुपए और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह गिरोह दिन दहाड़े बंद घरों की राखी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बीते 18 अगस्त को कांके थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर अरसंडे में एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने सेंध लगाई। इस दौरान घर से करीब 35 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और नकदी की चोरी की थी। मामले का खुलासा के लिए एसएसपी ने विशेष टीम का गठन किया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद 2 अभियुक्तों को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि वे अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बंद घरों की राखी करते थे। राखी करने के बाद वे दिन या रात में घर का ताला तोड़कर कीमती जेवर और नकदी की चोरी करते थे। सराहनीय कदम, कैंसर मरीज को 15 लाख तक का मुफ्त इलाज। मंत्री इरफान ने की 50,000 की तत्काल सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची डोरंडा के कैंसर पीड़ित मोहम्मद अजीज को मंगलवार को तत्कालीन राहत के रूप में 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही विभाग की ओर से उनके संपूर्ण इलाज का खर्च उठाने का निर्णय लिया गया है। इलाज की संपूर्ण व्यवस्था 15 लाख की राशि से निःशुल्क कराई जाएगी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस कठिन समय में मोहम्मद अजीज और उनके परिवार की मदद कर उन्हें गहरी संतुष्टि मिली है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि झारखंड की सरकार हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचेगी और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गरीबों और बीमारों के लिए इतना संवेदनशील निर्णय लिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार से आदिवासी छात्र संघ रांची विश्वविद्यालय समिति के शिष्टमंडल ने की भेंट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को आदिवासी छात्र संघ रांची विश्वविद्यालय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल मनोज उरांव के नेतृत्व में राजभवन में भेंट की तथा राज्यपाल महोदय को राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 से संबंधित ज्ञापन समर्पित किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर छात्र संगठनों, शिक्षक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों ने अपना विरोध दर्ज किया है। शिष्टमंडल का कहना था कि यह विधेयक विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, छात्र संघ चुनाव तथा राज्यपाल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय का विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रवेश परीक्षा तथा सत्र नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान आकृष्ट किया।
50 रुपए के विवाद में दोस्त ने कर दी हत्या। गिरिडीह में पत्नी के सामने चाकू से किया था हमला, जंगल से आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने अनाउल अंसारी 30 वर्षीय के हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात अनाउल की हत्या उसके दोस्त मकसूद अंसारी ने की थी। पुलिस ने उसे सोमवार को असगंधो जंगल से धर दबोचा। हत्या 50 रुपए के विवाद में की गई थी। मकसूद से अनाउल ने 200 रुपए उधार लिए थे। उसने 150 रुपए वापस भी कर दिए थे, पर बकाया 50 रुपए मांगने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हत्या तक पहुंच गई। यह जानकारी एसडीपीओ जीत वाहन उरांव ने मंगलवार को दी। एसडीपीओ ने बताया कि 31 अगस्त की शाम बकाया 50 रुपए मांगने को लेकर अनाउल अंसारी और मकसूद अंसारी के बीच विवाद हुआ था। अनाउल अंसारी रविवार रात अपनी पत्नी लाडली बानो के साथ पुराने घर में खाना खाने के बाद नए घर लौट रहा था। इसी दौरान जब वे गांव की मस्जिद के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे मकसूद अंसारी ने उसे घेर लिया। इसके बाद अनाउल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अनाउल को तत्काल सदर अस्पताल गिरिडीह ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारियों ने किया विद्यालयों का निरीक्षण। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी बसिया जवंती देवगम द्वारा +2 उच्च विद्यालय बसिया तथा अनुमंडल पदाधिकारी चैनपुर पूर्णिमा कुमारी द्वारा झारखंड बालिका आवासीय उच्च विद्यालय का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति, भवन की व्यवस्था, प्राथमिक सुविधाओं, बच्चों के सिलेबस की प्रगति एवं नियमित रूप से आयोजित होने वाले रेल टेस्ट की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बच्चों को बेहतर ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया तथा पढ़ाई के विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया। झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएन प्रवेश परीक्षा नया रिजल्ट और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी। झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएन प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। जेसीई-सीईबी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित कर दिया है। करीब 1.5 महीने पहले हुई गलत मार्किंग के कारण रिजल्ट रद्द कर दिया गया था, जिससे हजारों छात्र असमंजस में थे। अब नए शेड्यूल के अनुसार छात्र 2 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों और प्रक्रियाओं की बात करें तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 2 से 6 सितंबर, संशोधन की तिथि 7 से 8 सितंबर, वही प्रोविजनल सीट जो है अलॉटमेंट लेटर 11 सितंबर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 12 से 16 सितंबर 2025। पहली बार रिजल्ट 4 जुलाई को जारी हुआ था और 7 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन रिजल्ट रद्द होने से प्रक्रिया टल गई थी। इस फैसले से बीएड के 45,084, एमएड के 608 और बीपीएन के 487 अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। प्रवेश परीक्षा 11 मई 2025 को आयोजित की गई थी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।